बाबू आप लोग का कल 2.3 पूरा वन शॉट में ख़त्म कर दिए थे ना हम लोग। 2.3 आप लोग का कितना रह गया? 2.4 है ना आज का आज का चैप्टर है। देखो बाबू 2.4 पढ़ने से पहले कुछ कुछ हम लोग थ्योरी जान लेते हैं, है ना। 2.4 पढ़ने से पहले कुछ आप लोग प्रमेय जान लीजिए। क्या जान लीजिए? प्रमेय। एक होता है आपका गुणनखंड प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या है आपका? गुणनखंड प्रमेय। क्या है? गुणनखंड प्रमेय। देख गुणनखंड प्रमेय पहला देखिए क्या है नियम। पहला नियम क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो तो, है ना। ठीक है ना बाबू आसिफ? यदि पी ए बराबर 0 हो, इस बात को समझे आप लोग का हमने लिखा, मैंने हमने कहा कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है कब? जब पी ए बराबर क्या आ जाए? 0। पी ए बराबर क्या आ जाए? 0। जहाँ ए क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। ए क्या है? जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है। चलिए फर्स्ट नियम हो गया आपका। सेकंड नियम देखिए, जस्ट एक विलोम, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट कर देते हैं। कैसे करना है आपको बताते हैं। देखिए पी ए बराबर अगर 0 हो, यदि यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। ये दो नियम है। इस नियम को देखिए ऐसे समझ में आप लोग को नहीं है, जब से हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना तब से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है देखो आप, तो आपका 2.4 हमको पढ़ना क्या है? 2.4। ठीक ना। उसका हम लोग पहला का क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला देखते हैं। तो बाबू थोड़ा सा बुक हमको क्या क्वेश्चन दिया है आप लोग का। क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? किस बहुपद का? पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। कह क्या रहा है कि किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, माने इसका गुणनखंड x प्लस 1 है कि नहीं। माने चेक क्या करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है तो देखिए x प्लस 1 गुणनखंड कब होता है? x प्लस 1 चाहे x माइनस ए गुणनखंड कब होता है आपको पता है? जब पी ए बराबर 0 हो तब क्या हो जाता है? x माइनस से पी एक्स का गुणनखंड हो जाता है। यानी मेरा कहने का मेन मोटिव ये है, समझिएगा, x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड कब होता है? x प्लस 1 दिया है ना आपका, का x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड वही तब होता है जब पी ए बराबर का आ जाए 0। जब पी ए बराबर आ जाए 0 तो हम क्या कह देंगे? x माइनस ए पी एक्स क्या है? गुणनखंड है। जब पी ए बराबर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए बहुपद का, ये बहुपद है, बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। यानी अगर पी ए बराबर 0 आ जाए, नियम है ना पी ए बराबर 0, यानी p माइनस 1 बराबर अगर 0 आ जाए ना बाबू, तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया है, ये जो x प्लस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है। देखिए चेक बनाने का तरीका सुनिए क्या है। सबसे पहले इसका शून्य निकाल दो बाबू, कितना आएगा? -1। क्या आएगा? -1। अब देखिए ये बहुपद है, ये क्या है? बहुपद है। अब बहुपद को क्या लिखते हैं? पी एक्स। क्या लिखते हैं? पी एक्स। क्या लिखते हैं? पी एक्स। देखो तो कितना दिया है? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमको जहाँ जहाँ एक्स वहाँ का रखना है -1। क्या रखना है? -1। अब देखिए पी एक्स के मान क्या रखें? -1। अब आप एक चीज बताओ हमको ध्यान से, यहाँ पर क्या था? पी ए। अब पी ए के मान क्या आ गया है? 0। यहाँ पे क्या है? पी ए -1।
p-1 इसका मान क्या आना चाहिए 0। जब इसका मान अगर 0 आ जाएगा यानी पी ए का मान जब 0 आ जाएगा तो हम क्या लिखते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, मान बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर हमारा p-1 का मान अगर 0 आ जाता है तो क्या लिखेंगे पता है आप लोग को, लिखेंगे कि x प्लस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है। जैसे x माइनस ए जो है पी एक्स का गुणनखंड, उसी प्रकार x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। कब कहेंगे जब पी ए का मान 0 अर्थात p-1 का मान 0 आना चाहिए। आंसर में 0 आ गया तो लिखा लिखेंगे x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। बस समझ गए। देखिए लिखते हैं, बनाओ x का वैल्यू कितना बार है -1, ठीक है ना बाबू आसिफ बाबू, ओके बस छोड़ देना यहाँ तक है आप लोग का। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं, p-1 है ना यहाँ पे, बताओ -1 का पावर q कितना होगा 1, प्लस का +1 प्लस माइनस -1 +1, ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0। सठियाइए मत, यानी कहने का मतलब है -1 और +1 क्या हो गया 0, क्योंकि 1 में से अगर 1 घटे तो क्या बचेगा 0, और 1 में से 1 घटे तो क्या बचेगा 0, यानी 0, यानी p-1 का वैल्यू क्या आ गया 0, p-1 का वैल्यू क्या आ गया 0। यहाँ पे तो pa का मान कितना आ गया है 0। नियम कहता है ना पहला कि जब pa का मान 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हमारा भी p-1 का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पता है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या है x प्लस 1 है। चूंकि x प्लस 1 x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 पी एक्स, नहीं हमारा क्या है पी एक्स का मान ये है, ये ठीक है, ये क्या है पी एक्स है, यानी x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का गुणनखंड है। कैसे है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा गुणनखंड प्रमेय, कौची से गुणनखंड प्रमेय से। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग गुणनखंड प्रमेय से। इस बात को समझेगा हमने क्या लिखा है, इस गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर पी का मान अगर 0 आ जाएगा आपका, यानी p-1 का मान अगर 0 आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं कि x माइनस ए इतना का गुणनखंड है, उसी प्रकार x प्लस 1 इतना का गुणनखंड है। देखो लिख दिए हैं, लिखे है ना, हम ये 2 कॉपी नहीं लिखेंगे वहां पे, बस ये नियम को फॉलो करना आपको है ना, उसके बाद बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखो तो बाबू आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन का दिया है, दिया x4 x3 यही दिया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग का है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर 0 नहीं आता है, अगर 0 नहीं आता है तो क्या लिखिएगा x प्लस 1 इतना इतना गुणनखंड नहीं है, ओके 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं है नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कौन क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। बताना क्या है बाबू, x प्लस 1 का यह x प्लस 1 गुणनखंड है, इस बहुपद का क्या बताना है कि x प्लस 1 गुणनखंड है। तो देखो पता है आप लोग को, शून्य निकालिए पहले, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1, निकालो इसको, तो पी एक्स p माइनस ए, p माइनस 1 हो सकता है ना, इस पर रखो -1, -1 का पावर 3, लड़की बात मत करिए कोई, -1 का स्क्वायर -2 का 2। देखिए कुछ करते नहीं है, आप समझिएगा मत सोचिएगा नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ x है ना वहाँ -1 वहाँ रखते हैं। देखो यहाँ पर x है तो रख दिए, अब 3 को थोड़ा नहीं छोड़ सकते हैं, 2 प्लस √2, फिर x है ना तो x को पक्का लिखेंगे -1 प्लस में √2। देखिए अब ध्यान से, -1 का पावर 3 कितना होगा -1 होगा, है ना, ए काम करो, -1 गुना -1 गुना -1 कितना होगा -1। देखो माइनस का -1 का स्क्वायर 1, देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है छोड़ दो, माइनस मत निकालो, माइनस ले गुना कर तो कितना होगा -2, माइनस प्लस -√2 हो गया, प्लस में √2, -1 और -1 क्या होगा -2 होगा, ये है माइनस, कोष्ट के बाहर, कोष्ट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट हटाइएगा तो अंदर का टोटल चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, यानी माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस में क्या है √2 है ना ये वाला। अरे दोनों हो गया ना, फिर प्लस √2। अच्छा ये कट जाएगा का, देखो तो क्या बचा √2 और √2 क्या होता है, क्या होगा 2√2, एक रूट दो रूट, एक रूट कितना होगा 2 रूट, 2 √2। बताइए 2 √2 क्या जीरो आया, क्या बताइए तो P-1 का मान जो आया है आपका जीरो आया है, नहीं आया है। P-1 का मान जीरो नहीं आया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x+1 x³ माइनस है -x² -2 + √2 और क्या दिया है x + √2 का एक गुणनखंड, का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड हो गया। चलिए हम अब देखते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन, क्या देखते हैं बाबू, दो तो किताब, ठीक। दूसरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग का, क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि देखो क्वेश्चन क्या दिया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में GX PX का एक गुणनखंड है। देखो क्या दिया है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि GX PX का गुणनखंड है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और दिया क्या है देखो, पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है दूसरा का है ना। क्वेश्चन क्या दिया है देखो बाबू भाई मेरे, इधर उधर मत देखो, आप लोग देखते रहिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, PX बराबर 2x³ + x² -2x -1 और GX का मान कितना दिया है x+, कोई दिक्कत है बाबू हसीफ, x+1। देखिए GX का मान क्या दिया है, ठीक है। अब ओके देखिए PX का मान दिया है ये और GX का मान दिया है, क्वेश्चन क्या बोला है कि GX जो है यानी x+1 जो है इसका एक गुणनखंड है, बताना है आपको, बात समझे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि GX माने x+1 इसका एक गुणनखंड है। बताइए गुणनखंड कब होता है, जब PA बराबर क्या आता है 0, जब 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे गुणनखंड है, नहीं आएगा तो क्या कहेंगे नहीं है। कोई आपत्ति, तो जब सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो है मेरे भाई, इसका क्या निकालना हमको, GX का निकालना है शून्यक, क्या निकालना है शून्यक। बताओ x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब रखो PX पर रखेंगे ना, चलो P-1 रख रहे हैं ना। अब देखो 2 का 2 -1 का क्यूब है ना, प्लस -1 का स्क्वायर 2 × -1 -1, कोई दिक्कत है। देखिए फिर से बताते हैं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा, देखिए P का P x का मान क्या भरे -1, यहाँ पर 2 है तो 2 गुना x का मान क्या है -1 का 3, फिर क्या है प्लस, फिर x का मान क्या है -1 का स्क्वायर, फिर क्या है -2 का 2, x का मान क्या है -1 माइनस में क्या दिया है 1। एनी प्रॉब्लम, आप देखिए ध्यान से, आप लोग यहाँ से देखिए बाबू क्या होगा आपका 2 एकम 2 -2, क्योंकि -1 का पावर 3 -1, अब -1 में अगर आप 2 से गुना करते तो -2 ना आएगा, प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1 प्लस माइनस कट गया प्लस माइनस कट गया, क्या आया 0, यानी P-1 का मान क्या आया 0। तो हम कह सकते हैं कि GX PX का गुणनखंड है, GX PX गुणनखंड है। बाबू तो किताब आप कौन कौन बना लीजिए, हम बताते हैं, आप लोग होमवर्क में है। देखिए क्या दिया है बाबू, दिया है दूसरा क्वेश्चन, बाबू दूसरा आपका होमवर्क रहेगा,
आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। इसका दूसरा क्या रहेगा, होमवर्क, और तीसरा भी क्या रहेगा, होमवर्क, तीसरा भी होमवर्क, HW रहेगा, HWA रहेगा। ठीक ना बाबू। आगे हम तीसरा का बताते हैं क्वेश्चन मिटा करके इसे, ठीक है बाबू रे। कल आप लोग का जो क्वेश्चन है आप लोग का 2.4 है चैप्टर प्रश्नावली 2.4, उसका आप लोग का पहला हम बता देते टोटल, दूसरा का भी टोटल बन गया था ना, पहला और दूसरा का दोनों टोटल बन गया था। और रह गया तीसरा। तीसरा में क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन का दिया है कि x-1 जो है ना px का एक गुणनखंड है। अच्छा, कोई गुणनखंड कब होता है, जब px का वैल्यू 0 आता है। जब px का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब दिया गया जो बहुपद है वो क्या है, गुणनखंड है। x-1 जो है गुणनखंड है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कह दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे ही दिया है गिवन दैट, अगर हम लोग तीसरा का देखें है ना फ्रेंड, तीसरा का अगर हम लोग देखें तो क्या ये कह रहा है कि x-1, क्वेश्चन दिया है बाबू देखो, x-1 px का गुणनखंड है। px का क्या है, क्या दिया है, x-1 है ना, x-1 बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ये क्वेश्चन दिया आपका क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड कब होता है आपको मालूम है, जब px का जो मान होता है यानी pa का जो मान होता है वो कितना होता है, 0, तब हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड है। यानी इधर ऑलरेडी कहती है x-1 जो है ना बहुपद गुणनखंड है, इसका मतलब जो px का जो वैल्यू है वो 0 होगा, क्या होगा, 0। यानी px का ऑलरेडी वैल्यू कितना दिया है, 0, क्या दिया है, 0। अब देखो पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या है, दो तो बाबू किताब, किताब दो बाबू। पहला क्वेश्चन दिया है आप लोग का, ये आप लोग का प्रश्न क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उस पर देखिए बहुपद का दे रहा है। पहला दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और जहाँ क्या हमको निकालना है, k का मान निकालना है। क्या निकालना है, k का मान निकालना है। ओके ना बाबू। देखिए आप लोग कह रहा है x-1 px का एक गुणनखंड हो तो px बराबर है तना में k का मान निकालें, k का मान निकालना है आपको। चलिए हम बनाते हैं। इसका पहले शून्य का आप लोग निकालिए, x-1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, x बराबर 1 आ गया। यानी अगर हम 1 का वैल्यू अगर रखते हैं बहुपद पे px वाला पे, ठीक है, देखो रखते हैं, रखो तो बाबू इस x का वैल्यू रखो, तो रखो तो कितना होगा, इसमें 1 होगा, देखो यहाँ पे रखो, इसका 1 का स्क्वायर, इसका बोलिए अब प्लस में के। अच्छा बताइए, जब x-1 क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है किसका, px का। और जब गुणनखंड है तो यानी कहने का मतलब जो px का मान आया वो क्या आया होगा, 0, क्या आया होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो p1 का जो मान आया होगा वो कंफर्म क्या आया होगा, 0 आया होगा, कंफर्म 0 आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि x-1 क्या है, गुणनखंड है। जब है इसका मतलब px का मान क्या होगा, 0। देखो p1 का मान क्या आया होगा, 0। आप लिख सकते हैं बराबर में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस के। बाबू रे ए के क्या होता है, 2, और 2 प्लस में इधर है, तीसरा कच्चे में आएगा, यानी के का मान कितना आ गया, -2। ई क्या हो गया, आंसर। दो तो किताब और दूसरा बना के देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारी है, मैं सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन बना के देते हैं आप लोग के लिए। सेकंड ठीक है ना बाबू, आसिफ देखो तो भाई, दूसरा ठीक है ना, चलो बहुत अच्छा। सेकंड लिखा है px बराबर दूसरा दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया ना। देखिए आप लोग, ठीक है ना। आप बताइए x-1 क्वेश्चन में क्या दिया है, x-1 px का क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब px का मान क्या आया होगा, क्या आया होगा, 0 आया होगा। चलिए तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग 1 रखेंगे px पर यानी बहुपद पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे x का मान। तो रखे ना यहाँ पे, देखिए तो आप लोग p x का मान कितना रखे भाई मेरे, 1, क्या रखे, 1। यहाँ पर देखिए इस पे रखो 2 का 2
1 का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस के इंटू गुना में है एक प्लस में क्या होगा √2। चल मेरे भाई देखिए यहाँ से खींच देते हैं लाइन। देखो बाबू कोई मत कर रहा है। आप बताइए जब x-1 पी एक्स गुणनखंड है इसका मतलब पी एक्स का मान क्या आया होगा 0। तो हम p1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 0। ये देखो एक का स्क्वायर एक और 2 एकम 2 के एकम के प्लस में √2। अच्छा भाई मेरे ये बताइए हमको कि के को छोड़ दिया जाए के को छोड़ दिया जाए तो यानी देखो तो इसको सीधा करो सीधा लिखो सीधा 2 प्लस √2 अब प्लस में क्या है के अब बराबर में क्या है 0। क्योंकि हम एक जगह लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उससे कोई दिक्कत है एक जगह लिख सकते हैं कि ना भाई 2 प्लस √2 को एक जगह लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में घेर दिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ब्रैकेट से लेकिन ब्रैकेट में घेर दिए। चलिए के को रोक दो के को रोक दिए। ये बताइए कौची में है जो ब्रैकेट का जो चिन्ह है ये कौची में यहाँ पे है प्लस है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है और जब प्लस में तो उस कौची में जाएगा यानी 2 प्लस √2 ये कौची में आ गया। आप चाहे तो माइनस ले गुना भी कर सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन बोल तो मेरे भाई दो तो थर्ड बना देते हैं थर्ड बना देते हैं। बाबू यहाँ पे पेन नहीं है भाई नहीं है ना बैग ये नहीं है तो कहाँ से रहता तो हो जाता। देखो तो क्या दिया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 दिया ना धरत बाबू। देखिए कुछ नहीं हमको क्या रखना है 1 रखना है क्या रखना है x बराबर 1 रखो तो p1 बराबर k गुना 1 का स्क्वायर √2 गुना 1 प्लस 1। अरे 1 रख रहे हैं भाई क्वेश्चन दिया x-1 तो x बराबर 1 लिख रहे हैं। इसका मान क्या होना चाहिए 0 क्योंकि गुणनखंड है 0। अच्छा k एकम क्या होगा k माइनस √2 प्लस में 1 होगा। अब देख भाई कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोग 0 का 0 के का के। अच्छा अगर माइनस इसमें से अगर ब्रैकेट में से कोमा लेते हैं माइनस इसमें से देखो ध्यान से माइनस अगर इसमें से कोमा लेते हैं इसमें से माइनस देखो तो यहाँ पे इसमें क्या बचेगा √2 ये क्या बचेगा -1 माइनस ले गुना करके देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगा क्या आ जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब बताइए कि √2 - 1 कौची में है √2 - 1 कौची में है माइनस में है देखो माइनस है ना माइनस में तो इस साइड कौची में आएगा प्लस में यानी के बराबर √2 माइनस 1 ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। सिंपल है क्या बाबू ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक हम मिटका के आगे बताते हैं आप लोग को ठीक ना। देखिए बाबू हमने क्या बोला कि जो आप लोग का तीसरा का चौथा आसान है कि ना तीसरा का चौथा आसान है बाबू। 3 नंबर का जो चौथा है 4 इसलिए खाता 4 ना ये क्या है HW रहेगा बना लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छा। चलो हम क्या देखते हैं चौथा का पहला क्वेश्चन चौथा का पहला क्वेश्चन ज़्यादा हंसना नहीं है ठीक ना। चौथा का पहला क्वेश्चन देख बाबू क्या दिया आपका चौथा का पहला क्वेश्चन बाबू इसका ढक्कन कहाँ गया बाबू पहले हमको समझाओ क्या दिया है क्या करना है इसका गुणनखंड क्या करना है गुणनखंड क्या करना है गुणनखंड। ये बताओ द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती है कि रैखिक है द्विघाती बहुपद है ना बाबू। चलिए बहुत अच्छा। तो देखो द्विघाती बहुपद का जो द्विघात बहुपद है इसका गुणनखंड कितने पद है ये बताओ तो इसमें पद कितना है 3 गो कितना पद है 3 1 2 3 गो पद है ना ऐसे ही काउंट किया जाता है ई ना कि 1 और 2 ऐसे नहीं होता है 1 2 3 कै गो पद है 3 गो। कौन सी बहुपद है द्विघाती बहुपद इसका क्या निकालना हमको गुणनखंड फैक्टर क्या निकालना है फैक्टर। देखो सिंपल तरीका है आप लोग सीखिएगा। सबसे पहले भाई मेरे शुरू में और लास्ट में क्या होगा गुना। देखिए फिर से शुरू में और लास्ट में क्या होता है गुना। यहाँ पे हम लोग गुना करके देखते हैं
बताओ तो शुरू में अगर लास्ट में होगा गुना तो क्या होगा? शुरू में क्या है? 12x², 12x², 12x² और लास्ट में क्या है? 1 है, 1 है। तो आप 12x² में 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुना करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 12x²। ठीक है, हम इसको कर देंगे इग्नोर। क्या कर देंगे? इग्नोर। लेकिन इसका काम आएगा, हम बताएंगे कहाँ काम आएगा। आप ध्यान आपको देना है किस पे? सिर्फ और सिर्फ 12 पे। 12 को आपको दो टुकड़ा में दो गो ऐसा गुणनखंड लेना है, 12 का दो गो गुणनखंड ऐसा हमको लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7। आप 12 को दो खंड कीजिए, दो गो टुकड़ा, ठीक है, दो उसका टुकड़ा कीजिए, दो गुणनखंड लिखिए जिसको गुना करने पर क्या है? 12 है, और जोड़ने या घटाने पर 7 है। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, ये 12 है, 12 को दो को बढ़ाए तो गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? 1 गुना 12 हो सकता है, क्योंकि 1 से भी भाग लग सकता है 12 में। और बताइए 12 से किस में भाग लग सकता है? 2 से लग सकता है। और 12 में किससे भाग लग सकता है? 3 से। और 12 में 4 से। तो देखिए 2 6 4 3 बतिया के है, ठीक है। अब किससे लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा जी, 1 से भी लगेगा, 12 से भी। जब 1 से लग सकता है तो 12 से नहीं लग सकता है। जब 2 से भाग लग रहा है तो 6 से भाग नहीं लग जाएगा। तो फिर इसको 6 गुना 2 लिखने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है, आपकी मर्जी लिखिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको चेक करना है क्या? बीच वाला। क्या चेक करना है? किसको जोड़ने पर चाहे किसको घटाने पर क्या है? बीच वाला, यानी 7 आए। क्या है? 7। हमने पहला बार क्या किया? हम शुरू शुरू में क्या किया? हमने शुरू शुरू क्या किया? कैसे? शुरू में और लास्ट में गुना किया। गुना करने पर क्या है हमको मिला? 12x²। अभी ढक दीजिए x² को, मतलब नहीं है, ठीक है। हमको 12 को दो खंड लीजिए, दो गुणनखंड कीजिए। 1 गुने 12 हो सकता है, 2 गुने 6 हो सकता है, 3 गुने 4 हो सकता है। अब तो लगता है कि नहीं होगा, होगा का? नहीं होगा। तो अब हमको चेक करना, इन तीनों में चेक करना है किसको जोड़ने पर चाहे किसको घटाने पर 7 आए। देखो तो 12 1 13 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 13। 13 है क्या बीच में? 12 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 11। 11 है क्या बीच में? ये नियम फॉलो नहीं करता है। दूसरा, 2 और 6 8, 8 है क्या बीच में? 6 में से 2 घटा दो, 4। 4 है क्या बीच में? 3 और 4 जोड़ो, 7 है क्या बीच में? यानी नियम ये भी नहीं फॉलो किया। नियम कौन किया फॉलो? ये किया। हमको इससे मतलब है अब सिर्फ, है ना। इसको अब ध्यान से देखिए। हम बोले हैं कि x² को नज़रअंदाज कर दो, लेकिन आज हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसमें से 2 को x है नहीं, तो एक xy इसमें डाल देंगे और एक xy इसमें डाल देंगे, हो गया। यही पार्टी को यहाँ पे उठा के लिख देना है, ठीक है। अब आओ, अब बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये ज्यों का त्यों लिखाता है, हो गया, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? 3 4। क्या लिखेंगे? 3 और 4। दोनों को क्या करने पर आया है? जोड़ने पर आया है। क्या करने पे आया है? जोड़ने पर आया है। बहुत अच्छा। देखिए भाई मेरे, ये माइनस का माइनस, 7x के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4x। क्या कर दीजिएगा आप लोग? घटाव का चिन्ह क्या कर दीजिएगा? दे दीजिएगा। बाबू फिर सुनिए ना, सुनिएगा आप लोग। ए लड़का, थोड़ा स्लो। इसके स्थान पर क्या आया? 3 4 आया है ना। क्या करने पे आया है? जोड़ने पर। देखो इसके जगह पर क्या लिखे? 3x + 4x, जोड़ने पर लिख दिया ना। ये माइनस है ये वाला, ठीक है। अब क्या बचा है? +1। क्या बचा है? तो लिख दिए। देख रहे हो हमने क्या चेंज किया? आप लोग को मालूम है क्या चेंज किया? ना ना, सिर्फ 7x को चेंज किया, 3x + 4x कर दिया, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान सुनिएगा। ये ज्यों का त्यों, ए सुनो थोड़ा। अच्छा, अगर कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह रहता है, आज जब माइनस से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यानी कोष्ठ हटाइएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है या कोष्ठ हटाइएगा तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। देखो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस। माइनस अब प्लस क्या होगा? गुना कीजिएगा तो
माइनस, यानी माइनस में क्या होगा 3x। हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट को हटा रहे हैं, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से गुना करके हटाएंगे। अब बताइए माइनस प्लस आई क्या हो जाएगा, आप प्लस में 1 हो गया। चलिए यहाँ से आप सुनिए, अब देखो हर सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप बनाते रहिएगा ना, हमेशा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। 12x² 4 3 12, 4 और 3 काम करेगा, 4 और 3 4x + 3x हो गया। नहीं कर देंगे तड़ाक मनी, वो तो हमको करना क्या, हमको मन में सोच के मन में निकल जाना है तड़ाक मनी आगे। अब आइए, अब हमको लेना है क्या कॉमन, तो इस सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर में से हमको कॉमन लेना है। जितना से जितना लिया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जितना कॉमन लिया आपको उतना कॉमन लेना है, और उसके बाद इसमें से कॉमन लेना है। चलिए पहले हमको कॉमन किसमें से लेना है, इसमें से 12a उधर ना 12x² - 3x, क्या है 12x² - 3x। इसमें से हमको क्या लेना है कॉमा। देखिए आप देखिए कॉमा लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एगो कितना है 12x² है, और एक क्या है 3x। इसमें से कॉमन है क्या, दोनों में क्या एक ही चीज शामिल है हमको देखना है, उसी को निकालना है। दोनों में क्या इंक्लूड है उसमें, है ना। देखो क्या इंक्लूड है, इसको तोड़ो तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना, देखो ना 2 2 3 हो सकता है, 2 3 4 सकते हैं क्या 12, और 2 को क्या है x है। इसको देखो तो हम तोड़ सकते हैं क्या 3 गुने x। अच्छा देखो तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक x, यानी दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या एक ही चीज है, कौन सा 3x है, इसमें भी 3x है और इसमें भी क्या है 3x है। बात समझिए ना आप लोग हमने क्या बनाया। अब देखिए दोनों में क्या है बाबू 3x, तो 3x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर से देखो मिटका दिए, सॉरी 2 है, 2 था, ये क्या था 3 था, x और ये x, और कितना था 3x का क्या लेंगे 3 गुना x। ये क्या था कॉमन था ना, तो हमने क्या ले लिया कॉमा, हमने क्या ले लिया कॉमा। अच्छा बाबू इसमें एक नहीं हो सकता है, अच्छा हम अगर 3 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 गुना 1 नहीं कर सकता है, इसमें 1 नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है भाई। देखो 3 गुना 1 गुना x हो सकता है। चलिए कॉमन क्या क्या है, कहिए 3x है ना, और फिर 1 भी कॉमन है कि ना है कॉमन, तो 1 भी ले लीजिए। तो 3x में कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या, देखो का कॉमन है, कहो 3 कॉमन है गुना x भी कॉमन है गुना 1 भी कॉमन है, तो गुना करो तीनों को क्या मिलेगा आपको 3x मिलेगा ना। यानी एक का यहाँ पे गुना में वैल्यू नहीं होता है, गुना में एक का वैल्यू होता है ना, यानी कॉमन क्या है 3x, कॉमन क्या है 3x। तो बताओ इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया कितना 3x, इसमें से हमने क्या निकाल दिया 3x, क्या निकाल दिया 3x। तो अगर हम 3x बाहर निकाल दिए तो क्या क्या देखो बचा है 2 2 x 1 ही बचा है, तो इसको गुना करो 2 दूनी के 4, x में होगा तो 4x, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 4x 4 एकम 4, यानी कितना बचा इसमें, कितना बचा 3x लेने पर 4x बचा है ना बाबू। अरे 3x निकाल दो, देखो कितना है, सबको गुना कर दो, बच गया। अब -2, इसमें से भी क्या निकल गया है 3x, कॉमन था ना 3x है, तो क्या निकल गया 3x, का बचा है 1 बचा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अब आइए ये माइनस का माइनस दे लो पहले। अब देखिए किसका, अब देखिए 4x + 1 में से क्या कॉमन लिया जाए, जितना पर यहाँ बचा है ना उतना ही संख्या यहाँ बचना चाहिए, जितना यहाँ बचा है ना यही संख्या यहाँ बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा 1 लीजिएगा, 1 लीजिएगा ना बाबू, इसमें से तो क्या बचेगा 4x। कोई प्रभाव पड़ता है क्या, 1 लीजिएगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे क्या, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 से गुना करो तो क्या आएगा, 1 से गुना करो 4 में क्या आएगा 4x आएगा, कोई प्रभाव पड़ा है कुछ भी नहीं। अच्छा प्लस माइनस, अब 1 में से 1 कॉमन लो क्या बचेगा, बचेगा एकदम बचेगा। 1 को चाहेंगे तो हम 20 को नहीं ले सकते, हमारा क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, 1 है वो। तो इसमें से 1 लिए जेब कहते हैं उतर गया,
ठीक है, आप गुना अगर कीजिएगा ना बाबू शुरू से, देखो 3 चौके 12 आ जाएगा ना, 3x से कम 3x, 1 4x 4x, 1 एकम 1, क्या फर्क पड़ता है। ये दूगो से क्या हो जाएगा, एक गो, दूगो से एगो होता नहीं, भी कॉमन ले आता है। दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिए सर जी 4x है, 4x कॉमन लीजिएगा ना बाबू, ठीक है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। यानी हम लोग कहते क्या है कि ये दो गो से क्या हो गया एक गो, ये दो गो से क्या हो गया एक गो, एक ए लिखाता है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये आप लोग का क्या हो गया आंसर। भारी नहीं है तो बाबू उल्टा बा। देखो एक दूसरा बनाते हैं, धरो दूसरा बोलो तो क्वेश्चन, दूसरा +7x सही ना है, आप लोग बताइएगा आप 2² प्लस 7x प्लस 3। चलिए पहला बताइए नियम, पहला नियम क्या होता है बोलो, उधर मत ताक, गुना हो जाए कितना होगा 6² खाली 6 कहिए ना, 6 आ रहा है ना, 6 को ऐसा तोड़िए ना आप लोग, 6 को ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आए 7 आए बीच वाला, 6 को तोड़ के बताइए, 6 को तोड़ के बताइए आप लोग, 1 और 6 बहुत अच्छा। देखो हम 6 को तोड़ते हैं, देखिए 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को 6 गुना 1 लिख सकते हैं, अब तो कुछ नहीं होगा। इसको जोड़िए कितना आएगा 5, 5 नहीं है, घटाइए 1, 1 नहीं है, जोड़िए कितना आ गया 7, यानी 6 एक काम करेगा। तो कितना आया था गुना करने पर, कितना आया था ना, तो इले कहाँ जाएगा, एक इसमें और एक इसमें होगा ना। चलो अब बनाओ, उतारो सेम टू सेम, प्लस का प्लस, अब इसका हम क्या लिखेगा ई वाला, जोड़ने पर आया घटाने पर, जोड़ने पर, तो 6x प्लस x, 1x लिखिए चाहे क्या लिखिए खाली x, ब्रैकेट में घेरना जरूरी है, अब प्लस में 3, देखो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, बताओ 2 इसमें है कि नहीं है, इसमें 2 है कि नहीं है, होगा 2 3 6 2 होगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो दोनों में कॉमन 3 है, दोनों में कॉमन नहीं ना 3 है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो कॉमन कहाँ से है, 2 लेकिन कॉमन है दोनों में, है ना। अच्छा x इसमें है, इसमें x है, यानी कौ गो x कॉमन है, कौ गो है x, एगो x कॉमन है, क्योंकि इसमें 2 गो इसमें एगो है, तो एक ना कॉमन होगा, इसमें से 2 गो निकाल लीजिएगा, इसमें से एक निकलेगा तो गलती नहीं हो जाएगा, कॉमन कहाँ से है, तो एगो x कॉमन है और एगो 2 कॉमन है, यानी कॉमन क्या है 2x, क्या है 2x। अगर आप 2x लीजिए तो क्या बचेगा x, क्योंकि x कै गो है 2 गो है। अच्छा इसमें से 2x आ गया तो क्या बचेगा 2 3 6, 3 बचेगा, देख लो। अब देखो जितना यहाँ आया है उतना ही यहाँ पर भी लाना है, तो इसमें से क्या कॉमन लेते, कहिए सर जी 1 ले लीजिए, ये 2 गो से 1 गो और एक 2x प्लस 1, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। देखा तो एक और क्वेश्चन आप लोग का है, देखा तो बाबू थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम बनाते हैं चौथा, आप लोग तीसरा बनाइए घर पे, है ना, तीसरा होमवर्क, चौथा बनाते हैं। देखिए बाबू रे चौथा क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, है ना। शुरू शुरू क्या होता है कैसे, शुरू में लास्ट में, तो बताओ गुना करने पर कितना आएगा 12, 12 को आप ऐसा टुकड़ा दो कीजिए ना जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आए एक आए, ये एक है, क्या है एक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 1 है, गुणांक क्या है 1 है, तो हमको गुना किए हैं शुरू में लास्ट में कितना आया 12 आया है, 12 को ऐसा तोड़िए 2 टुकड़ा में ना जिसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर क्या आना चाहिए 1, यानी 4 3 भी करेगा, 12 का क्या होगा 4 3 होगा, 12 का क्या होगा 4 3, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 12, अब 12 का एक ऐसा खंड है 4 और 3 जिसको घटाने पर क्या जाता है 1, घटाने पर आया है, याद रखिएगा। चलिए सेम टू सेम लिखिए, इसको लिख दिए, ये माइनस का माइनस लिख सकते हैं, अब इसके स्थान पर क्या लिखें, इसमें एगो x एगो इसमें x होगा ना। चलो ब्रैकेट में लिखना है, कहाँ लिखना है 3x, और यहाँ पे देखिए माइनस में क्या है 4, क्या है 4,
अच्छा भाई मेरे, अब आप लोग हमको बताइए, कुछ यहाँ से कॉमन है? अरे बाबू, हम क्या बोला, हमने क्या बोला, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए तो, कोष्ट के बाहर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये वाला माइनस। कुछ कॉमन है क्या? एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ले सकते हैं एक्स? कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत है आप लोग को? कुछ भी अगर दिक्कत है तो हमसे बोलिए, क्या हमको, आप लोग को प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, ठीक है? चलो बाबू, आप लोग कुछ कोई ऐसा संख्या है जो आप लोग समझ में नहीं आएगा। देखिए हमारी एक बात मानिएगा आप लोग, बोलिए, हमारा एक बात मानिएगा आप लोग, कहिए कहाँ, बोलिए। देखिए, जब भी आप ब्रैकेट में लिखिए ना, तो पहले बड़ा वाला तब छोटा वाला। आप बता के सोच के देखिए, इसको घटाने पर आया है ना, तो आप 3x माइनस 4x नहीं लिख सकते। अरे भाई सोचिए आप लोग तो मेरी बातों को। अच्छा, आप थ्री पहले तीनों लिख सकते हैं क्या ना, और तब चार, 3 4 लिख सकते हैं पहले, लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 में से अगर आप 4 घटाइएगा तो माइनस बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बचेगा। इस बात को समझिए। हमारा -1 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो -1 हमको नहीं बचाना है, हमको क्या बचाना है, 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। आप अगर 3 में से 4 घटे तो -1 बचेगा। तो आप पहले क्या लिखिएगा, बड़ा। घटा में क्या लिखिएगा पहले, बड़ा। चलो कॉमन लो बाबू, क्या आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 3x। इसमें क्या बचेगा, 4। यहाँ से ले लो 1, क्या बचेगा बाबू? ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पर देखो, अब ये दो से क्या हो जाएगा, एक गो, एक कौन होता है, एक इक्वल होता है, x+1। ये क्या हो गया आप लोग का? आप तीसरा क्या दिए हैं, आप लोग को होमवर्क दिए हैं, तीसरा होमवर्क दिए हैं। आप लोग तीसरा बाकायदा बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो आप लोग मूर्ख हैं। क्या है? मूर्ख हैं। ठीक है, मिटा के आगे बताए ना, मिटा देते हैं। चौथा का पूरा खत्म हो गया ना बाबू, चौथा का पूरा खत्म हो गया। ये लास्ट हो गया पांचवा का पहला। पांचवा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि x³ माइनस, लड़का, x³ माइनस 2x² माइनस x+2। आपको ये कौन बहुपद दिखाई दे रहा है? त्रिघाती बहुपद है ये। कै गो पद है? 4 गो। जब तक सीखिएगा आपको जितना मिलेगा ना आगे, 3 गो वाला मिलेगा, 3 गो पद वाला का मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा ना। लेकिन आपको क्या सीखना है, 4 अंक के, 4 अंक का अगर गुणनखंड आ जाता है तो उसको किस तरह से हल्ला मत कीजिएगा, हमको डिस्टर्ब होगा तो पीट देंगे लाठी से, ठीक ना, इसे हल्ला ना। देखिए, तो 1 2 3 4, 4 गो पद है। तो 4 गो पद वाले को हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर सिंपल है तो सिंपल तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, जलेबी लिखा है तो जलेबी लिखा ही बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन समझिए, 1 2 3 4। अच्छा, ये दोनों में से देखे तो बाबू हम बनाते हैं, सुनिए पहले का नियम देखिए, क्या दिया, x³ माइनस 2, देखो x³ माइनस 2x² माइनस x+2 है ना। आपको ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? x² दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम x² ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर x कै गो है, 3 गो है। और जब 2 गो ले लें तो कै गो बचा, 1 गो लिख दिए। ये क्या है, इसमें से भी 2 गो ले लें तो कितना बचा, खाली 2 बचा। चलो, ये माइनस का माइनस, जितना यहाँ बचा उतना ही यहाँ भी बचना चाहिए। नियम पढ़े ना अभी तुरंत। इसमें से क्या कॉमन है, 1 ले, कुछ भी नहीं कॉमन लेने वाला तो क्या लीजिएगा, 1। 1 लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस प्लस, इसमें से भी 1 ले लिए, रुक जाओ एक सेकेंड, इसमें से क्या ले लिए कॉमन, 1 ले लिए। तो बताओ तो बाबू, तो सुहेल यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे ना, 1। देखो ठीक है, 1, ओके 1 ले लिए, 1 बचा। 1 में तुम गुना करो 1 से, कितना आएगा,
तो यहाँ पर 1 है, 2 है ना, तो क्या बचेगा 2। हम घटा नहीं रहे हैं कि 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 बचा, हम घटा नहीं रहे हैं, इसका 2 में से क्या लिए कॉमन लिए हैं, क्योंकि 2 को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई आपत्ति आप लोग को है? चलो ये 2 से क्या हो गया बाबू, 1 हो गया ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एक फार्मूला आपको बताए हैं, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। एक प्लस में होता है और एक माइनस में। इसको ध्यान से देखो तो आप लोग वही है का, ई वाला है का, दिखाई दे रहा है का ई, हाँ एकदम सेम टू सेम वही है, बस तो दिक्कत कहाँ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो क्या हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं पर 1 से? यस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 का स्क्वायर का 1 का 1 लाख कीजिए ना, 1 होगा उसका वैल्यू, होगा क्या? तो अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका सूत्र, बताइए। ए प्लस बी, एक खाली ए माइनस बी, एक खाली प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में और एक बार ई, क्या हो गया आपका 3 को आंसर, ठीक। ई रहा आप लोग का सिंपल, क्या रहा सिंपल, क्योंकि कॉमन लेने लायक था तो आपको लोग कॉमन ले लिए बाबू, अगर कॉमन लेने लायक नहीं रहे तो क्या कीजिएगा आप लोग, तब तो हो जाएगा दिक्कत। ये तो सीधा कॉमन लेने लायक है तो आप लोग कॉमन लेके बना दिए हैं, क्या बाबू, कॉमन लेने लायक है तो आप लोग कॉमन लेके बना दिए हैं। अगर मान के चलो कॉमन नहीं लेने लायक होगा तो फिर क्या कीजिएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब सेकंड बनाते हैं, हम आप लोग बताते हैं, है ना, सेकंड का हम लोग बनाते हैं। सेकंड का बोलो क्या है, सेकंड क्वेश्चन दो तो बाबू, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। देखो चलिए बहुत अच्छा बात है, इसमें से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है। आप लोग का दिमाग खुल गया कि यहाँ से हमको कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से क्या कॉमन लेके दोनों में से कॉमन आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, खा ले एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स, क्योंकि 3 को 3 को बचेगा, यहाँ से क्या ले लिया है एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 3 बचा, बचा 3। अच्छा अब देखो यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन ले कि यहाँ पर एक्स बचे, हमको यही बचाना नहीं यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन है, कहिए 9, क्या बचेगा एक्स। अब यहाँ पे क्या बचाना है 3, क्या बचाना है 3, तो 9 में 5 में से 9 ले लिए कॉमन, हो जाएगा, संभव है का, आप कॉमन नहीं ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ यही वाला चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत है आपका मेथड, यानी कि कॉमन कभी दोनों में से आ भी नहीं करेगा उतना, तो कॉमन ले ही नहीं सकता है दोनों में से। अच्छा दोनों में 9 शामिल है क्या, 9 हम लिए हैं कॉमन, गलती लिए, यानी कि ये कॉमन लेके आप नहीं बना सकते हैं। इस बात को परफेक्टली समझ लीजिए तो बहुत बढ़िया है। ये कॉमन लेके बनेगा, नहीं बनेगा। ये हो गया आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसके तुलना में थोड़ा टफ हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे बनेगा, लास्ट के नंबर हमको पकड़ना है, लास्ट में क्या है 5, क्या है 5। अब 5 का गुणनखंड लिखना है, क्या लिखना है फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 यानी 5 का गुणनखंड। अब बताइए 5 जो है किस से भाग लग सकता है 5 में, बताइए। चलिए 1 से लग सकता है, 5 से लग सकता है, और बताइए कुछ से ना, तो यानी 1 से भी लग सकता है, प्लस माइनस हो सकती भी होगा, अच्छा होगा प्लस माइनस, आप फिर ये भी क्या होगा प्लस माइनस, है ना। जब भी आप लिखिए तो क्या लिखिएगा प्लस माइनस, 1 से भाग लग जाएगा कन्फर्म है, अब 5 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1 कौची में होगा प्लस माइनस में, ये 5 कौची में होगा प्लस माइनस में, है ना, याद रखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिए अब हम देख लिए 1, आपको याद रखिएगा ज़्यादा 1 पर काम हो जाएगा, ठीक है, इस जितना मैथ बनाएंगे ना ये सब लगभग 1 पे हो जाएगा। इसको भी चाहते थे इसी तरह से बना सकते थे कोई, लेकिन ये आसान था इसलिए इसको कॉमन लेकर बना दिए। चलो हमने 5 का फैक्टर निकाला, क्या आया 1 और 5, प्लस माइनस दोनों होगा, दोनों का चौक में होगा प्लस माइनस में, ओके। अब चलते हैं, हमको चेक करना है मेरे भाई, ठीक है, कि इस पर 1 रखेंगे, इस पर अगर 1 हम लोग रखते हैं +1 यानी खाली 1 रखते तो क्या इसका मान 0 आ रहा है, 0 नहीं आएगा तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक। -1 रखते हैं तो 0 आता है कि नहीं आता है, अगर आ गया तो वो एक पहला एक गुणनखंड हो गया आपका, माने हमको ये चेक करना है रख के 0 आ रहा है कि नहीं, जांच करना है। चलो हम लोग रखते हैं, आप लोग को पहले हम रखने के लिए बताते तब इसको मिटा के बनाएंगे, है ना। पहले हम देखते हैं कि +1 लागू हो रहा है कि -1, अगर ये लागू नहीं होगा तो +5 या फिर -5, लेकिन ये इतना कन्फर्म रखिए किसी ना किसी पर पक्का है कि 0 आएगा।
कन्फर्म जीरो आएगा, है ना। दोनों को चेक कीजिए, एक बार प्लस में 1 रखिए, एक बार माइनस में देखिए कि जीरो आ रहा है कि नहीं इसका बहुपद का मान। ठीक, अगर नहीं आएगा तो इसे सीख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप गलती किए हैं, ये गलती नहीं है, आप गलती किए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना, किसी का मान रखिए जरूर जीरो आना चाहिए, चाहे 1 प्लस में रखे, चाहे माइनस में रखे, चाहे 5 रखे, चाहे -5 रखे। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे हल्का कौन है? 1 है, तो 1 रख के हम लोग चेक करते हैं कि जीरो किस पे आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, पहले +1 लेके करते हैं चेक, ठीक ना। चलो इस पर रखो तो बाबू +1 क्या होगा? 1 का पावर 3, एक्स का मान क्या रखिएगा? +1 क्या रखिएगा? +1, एक्स का पावर 3 -3, 1 का स्क्वायर -9, 1 -5। समझ में क्या लिखे हैं? समझ में आ रहा है बाबू? क्या लिखे हैं? जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। 1 का पावर 3 क्या होगा? 1 ही होगा। अरे 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, माइनस का माइनस, 9 एकम 9, 5 का 5। देखो तो जीरो आ रहा है कि नहीं? अच्छा 9 5 14, 14 3 17, 1 -17 कितना आएगा? -16। जीरो आ रहा है, तो 1 फॉलो नहीं करता है, 1 गुणनखंड फोड़नखंड नहीं होगा। अब क्या रख के चेक करेंगे? -1 जीरो आया, इसको नहीं लेंगे +1 को, अब -1 पे चेक करते हैं। गुड, समझ आ रहा है ना आप लोग को? चलिए रखो तो -1 बाबू एक्स पर, -1 का पावर 3, 3 का 3 यहाँ पर रखिए, -1 का स्क्वायर -9, -1 -5। देखो कितना होगा? -1। ये देखो -3 एकम 3, ये माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, ये -5 का माइनस। ई मत सोचिएगा कि ई माइनस प्लस काहे नहीं किए, ई तो स्क्वायर से माइनस चिन्ह खत्म हो गया, 3 एकम खाली 3 ही ना होगा। चलो देखो तो, देखो माइनस, देखो -1 का -3 कितना होगा? -4, -4 और -5 कितना होगा? -9, -9 और +9 क्या होगा? जीरो। आ गया जीरो। बताओ जीरो कितना पे आया है? -1 पे, -1 पर हम लोग एक्स का वैल्यू कितना रख के चेक किए हैं? -1 पे क्या आ गया हम लोग का? यानी -1 हम लोग पकड़ लिए हैं, एगो -1 हो गया आपका गुणनखंड। अच्छा अब बताइए, मिटा दीजिए ना, मिटाते हैं। चलिए -1 को हम लोग जान लिए कि -1 से क्या आ रहा है? जीरो आ जा रहा है। चलिए अच्छा ये बताओ बाबू, एक्स का मान जो है -1 कैसे आया होगा? हमको ये बताइए, एक्स का मान माइनस कब आया होगा? तो कहिए कि माइनस तभी आया होगा जब x +1 होगा। इस बात को समझ नहीं आप लोग? समझ नहीं बाबू? ये माइनस कब आया होगा? माइनस में 1 कब गया होगा? जब x +1 होगा, क्योंकि माइनस में अगर 1 है तीसरा कैसे में आएगा? प्लस में, और उधर क्या हो जाएगा? अरे माइनस में 1 है ना, तीसरा कौची में आएगा? प्लस में। आ गया x +1 बराबर 0, यानी x +1 आया, x +1 आया। आप समझिए, हम कह दिए कि x का मान 1 आया है, x का मान 1 आया है, यानी होगा पहले से क्या? तो कहिएगा x -1 होगा, तभी तो उधर गया तो 1 आ गया है। अरे माइनस में तो कैसे में जाएगा? प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पर आया है माइनस, इसका मतलब जो गुणनखंड होगा ना तो यह ऐसे होगा। देखो कंफर्म ऐसे होगा। इसका शून्य निकालो, क्या आएगा? इसका शून्य क्या आएगा? -1 निकाल के देखो ना भाई, यहाँ पर रख 0, ई प्लस तो कैसे में जाएगा? माइनस में। एक्स का मान कितना आ गया? माइनस में, यानी माइनस में 1 होगा तो क्या होगा? x +1, x +1। अगर प्लस में है तो x -1 होगा। देखो अब आइए ध्यान से, x -1 इसका मतलब क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा बाबू? x +1 होगा ना, बराबर 0। एगो आप लोग का आ गया x +1, आ गया x +1 ना, एगो आ गया x +1। कई गो आया? 1 2 3 गो है ना, इसका भी 3 गो आना चाहिए, तो एगो आ गया ना। अब x +1 से कुछ नहीं करेंगे बाबू, अब हमको क्या करना है? भाग देना है। क्या देना है भाई मेरे? भाग देना है x +1 से, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? यस। तो देखिए हम देंगे कौची? भाग। देखो यहीं पे देंगे हम लोग भाग, x +1 से भाग देना है, किस में? इसमें। आज भी सिखा दे रहे हैं, नहीं सीखा तो तू बकलोल है, नहीं सीखा तो बकलोल है। x +1 कहाँ से लाए हैं बताओ? पता है यहाँ पर क्या रखने पर 0 आया है? -1। जब -1 है तो इसका मतलब किससे भाग दिया जाएगा? x +1 से। माइनस में आया है, -1 रखने पर आया है ना 0, यानी x +1 है।
x+1। अगर +1 रखने पाता था x-1 से भाग देते। समझ रहे हैं बातों को? क्योंकि -1 रखने पर 0 आया है, इसलिए किससे भाग देंगे? x+1 से। +1 रखने पर 0 था तो x-1 से भाग देते हैं। याद आया? चलो देखो बाबू, x+1 से हमको भाग देना है, ठीक है? देते हैं भाग। चलो देखो, हमको शुरू वाला बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। यहाँ पर कै गो x है? 3 गो है। कै गो x है? 3 गो x है। हमारे पास है कै गो? 1 गो। कै गो चाहिए? तो यहाँ पर 2 गो लिख देंगे। कोई आपत्ति? तो x 1 गो और 2 गो कै गो हो गया? 3 गो। हो गया ना बराबर है? यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या चिन्ह है? कुछ चिन्ह नहीं ना है तो क्या है? प्लस है। यहाँ पे कुछ चिन्ह है? नहीं है। क्या है? प्लस। और जब देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या दीजिएगा? माइनस। यानी चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। जब भी यहाँ कुछ भी चिन्ह हो, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये नीचे क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस है तो नीचे क्या लिखेंगे? माइनस। दिमाग में उठाते रहिएगा, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पर क्या है? प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख दिए? माइनस। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, क्या लिख दिए? माइनस। आप देखिए क्या होता है मेरे भाई। अब आइए, ई क्या है आपका? 1। एक्स कै गो था मेरे पास? 1 गो। हमने क्या बैठा दिया? 2 गो। तो हो गया 3 गो ना। अब ये 1 से इसमें गुना होगा। ये जो 1 है कौची में है? प्लस में है। ये x² कौची में है? प्लस में है। तो 1 से गुना करते कितना आएगा? अंदर ये मत बोलो, जब समझ में आए तभी कहो हाँ, नहीं तो बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताएंगे। यहाँ पर जो एगो एक्स है ना बाबू, तो एगो नीचे लाना है। और लाने के लिए मेरे पास एगो एक्स वे है, तो 2 गो देंगे ना बाबू जी का यहाँ पे, तो 2 गो रख दिए। तो एगो एक्स है, 2 गो एक्स का हो गया? 3 गो एक्स। ये हो गया। अभी इस 1 से भी गुना करना पड़ता है क्योंकि 2 गो है ये संख्या। ये 1 से भी गुना करके लिखना है आपको। तो 1 से कर गुना कितना होगा? x² होगा। अब कहाँ लिखें? जहाँ स्क्वायर होगा वहीं लिखना है। इसमें कहाँ स्क्वायर है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखना है। अब बताइए कौची में है? प्लस में। ई कौची में है? प्लस में। तो प्लस प्लस प्लस। गुना करने पर कितना आया था? कोई आपत्ति है आप लोग को? हमने स्टार्टिंग में क्या किए? बराबर। और फिर 1 से गुना किए, इसमें कितना आया? इतना। अब है क्या गुना करने वाला? कोई भी नहीं है। अब घटाते हैं, जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या था? प्लस। यहाँ पर क्या था? प्लस। यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। ठीक है? माइनस क्या होगा? माइनस। ऊपर क्या है? प्लस। और देखो, अगर हम नीचे माइनस लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो x³ नीचे वाला है वो कौची में है? माइनस में है। कौची में है? माइनस में। देखो ये नहीं था पहले से ये नहीं था। ये कौची में है? प्लस में। बोलो ना प्लस में। ये कौची में है? प्लस में। नीचे वाला अगर प्लस में है तो नीचे का चिन्ह क्या कर देंगे? बदल देंगे। प्लस में तो क्या कच में हो गया? अब माइनस में हो गया। यानी x³ कौची में है? माइनस में है। नीचे वाला x³ कौची में है? ऊपर वाला x³ कौची में है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस का मतलब घटाना। x³ में से x³ घटेगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। कोई 0 भी लिखता है, कोई कटा भी देता है। तो कोई आप लोग को परेशानी है? 0 लिख के क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कर लीजिएगा 0 लिख के? कुछ कर लीजिएगा तब। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। नीचे समझ रहे ना बात को ना? हमको ऊपर नीचे से कुछ मतलब नहीं है। नीचे क्या है? प्लस। तो हमने नीचे क्या लिख दिया? माइनस। अगर रहता माइनस तो क्या लिखते हैं? प्लस। याद आ रहा है? आप लोग का भी डिवाइड है। आप लोग का डिवाइड है ऐसा, इसे सीखिए। अब बताओ, ये 3x² कौन सी चिन्ह में है? कौची में है? माइनस में। 3x² कौची में है? माइनस में है। अब बताओ x² कौची में है? प्लस में। ना यही आप लोग भूल कर दे रहे हैं भाई मेरे। ये भी माइनस में है। कौची में है? क्योंकि इसका चिन्ह बदले है ना अभी। ये माइनस किया है ना, तो ये कौची में है? माइनस में है। आप प्लस मत देखिए। अगर प्लस है तो कहिए माइनस में है, माइनस में है तो कहिए प्लस में है। इसलिए हम, आप ये मत देखिए, इसके लिए ये देखिए। हम क्या बोल रहे हैं? इसके लिए ये मत देखिए, क्या देखिए? नीचे वाला देखिए। तो बताइए x² कौची में है? ई 3 कौची में है? तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस क्या होता है? जोड़ने के लिए। क्या कहता है? जोड़ने के लिए। तो 3x² आई 1x² कितना होगा? 4x²। कितना हो जाएगा? 4x²। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, तो जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? सेम टू सेम वही बात लिखे हैं, वही है। तो बताओ 3 1 कितना होगा? 4। तो दोनों जगह माइनस है, तो एक माइनस लगाइएगा।
क्या लगाइएगा? माइनस लगाइएगा, आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है। आप नियम जानते हैं ना, दोनों जगह माइनस माइनस लगेगा। तो आप बताओ यहाँ पे माइनस लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस वाला क्या है? बड़ा है, तो माइनस लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। इस चिन्ह को समझिए आप लोग। चलिए अभी पूरा उतार दो, उतार दे यहाँ पे। आसिफ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलो पीठ तो खैर दर्द करने लगा ना, तो कब से ना पढ़ा रहे सुबह से। देखो देखिए आप लोग, ई कौची में बाबू है? माइनस में है ना। मेरे पास माइनस है का? है का? नहीं है तो पहले ही माइनस देते भाई, कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या है? 4x² है। क्या है? 4x² है। यहाँ पर मेरे पास क्या है? खाली x है। ये मतलब यहाँ पर क्या है? मेरे पास क्या है? x है। लाना कितना है? x² लाना है। क्या लाना है? x² लाना है। तो हमारे पास एक x है, अगर एक x बैठाते हैं तो नहीं हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना? x² हो जाएगा ना भाई, ये कोई दिक्कत? लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के साथ साथ चारों है। क्या है? चारों। अब मेरे पास 4 है का? नहीं है, तो 4 भी बैठा देंगे। 4x। अब गुना करके देखो, x² अब 4 का 4 एकम 4, अब हो गया ना बराबरी? क्या? चलिए अब देखो गुना करो, कितना आ जाएगा? -4x²। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। x में आप 4x में गुना करो, क्या आएगा? 4x²। जितना यहाँ है उतना ही लाना है, चाहे जैसे लाइए आप, कुछ भी करना है लेकिन लाना जरूर है, उतना ही लाना है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है? अब आओ +1 से गुना करो -4x में करो, गुना करना है जैसे पहले बताए ना। अब 1 से भी गुना करना है, तो पहले बताओ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है? अब 1 से गुना करो, अब 4x में कितना आएगा? 4x। अरे 1 से कीजिएगा गुना 4x में तो क्या आएगा? 4x आएगा। यानी प्लस माइनस माइनस -4x, क्या आएगा? -4x। कहाँ लिखे हैं? यहाँ पे लिखे ना, माइनस। चलो अब करते हैं, ये कौची है? यहाँ पे क्या है? माइनस, तो नीचे क्या लिखेंगे? ये कहाँ है? कची है, तो क्या लिखेंगे? चलो अब बताओ हमको, ये 4x² कौची में है? अब ये 4x कौची में है? प्लस में, क्योंकि जो नीचे है वही इसी को मानना है। यानी माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माने घटाओ, यानी कटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऐसे भी जीरो, ऐसे भी जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। ई कौची में है? ई कौची में? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी क्या करना है? घटाना है। 9 में 4 गया 5x। अब आओ यहाँ पर देखो, मेरी बातों को सुनिए। -9 और +5, 9 में से 5 गया 4, माइनस का बड़ा है ना, लगेगा ना माइनस? अब यहाँ पर देखो, माइनस का बड़ा है कि छोटा है? माइनस में 9 है, अब प्लस में 4 है, तो बड़ा किसका है? माइनस वाला का बड़ा है, तो लगेगा ना माइनस है। चलिए -5x, और ये क्या उतर गया? -5। कोई दिक्कत है आसिफ? एनी प्रॉब्लम? अब आओ मेरे भाई, यहाँ पे जितना है उतना ही नीचे लाना है। ठीक है? मेरे पास क्या है? x है, लाना क्या है? -5x। यहाँ पे क्या लाना है? माइनस। जैसे ही माइनस है तो माइनस से धड़ाक में यहाँ 2 पहले हो गया ना, माइनस काम खत्म। अब मेरे पास क्या लाना है? 5x। मेरे पास खाली x है, ये है, तो क्या बैठाए कि 5x हो जाए? खाली 5, खाली 5 बटा दो, बैठाओ 5, 1 से 5 गुना करो, कितना होगा? 5x -5x। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 1 में 5 ले गुना करो, 5 -5 -5। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ई देखो माइनस में तो कचू हो गया, ई माइनस में तो कचू हो गया, प्लस में। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5x में से 5x घटाए तो कितना बचेगा? ये माइनस से प्लस क्या होगा? माइनस। 5 में 5 घटाओ क्या बचेगा? 0। यानी ई भी कट गया, ई भी कट गया, क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। आप लोग की मेरी बात तो समझ में आई? बताए ना भागा बढ़िया से। भागा भूल जाइएगा तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी बना नहीं है मेरे भाई, तो बाबू डस्टर थोड़ा 1 सेकंड के लिए बना नहीं है मेरे भाई। जो बना देगा ना सीख जाएगा ना वो। देखिए इसको आगे बनाते हैं। अब देखो बाबू, एक मेरा पहला गुणनखंड क्या निकाले थे हम लोग? x+, वो निकाले थे ना। इसका भागफल देखो तो क्या आया है?
कोई दिक्कत? चलो इसका आप गुणनखंड निकालो। आप लोग बताए हैं, इला बताए हैं कैसे निकलेगा, बताए ना अभी। बताओ क्या होता है, शुरू में लास्ट में गुना होगा ना। तो पहले इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 5 में एक्स स्क्वायर में गुना करो, 5 होगा। 5 का ऐसा गुणनखंड बताओ ना बाबू कि जोड़ने पर घटाने पर कितना आए, 4 आए बीच वाला, तो घटाने पर 4 आ जाएगा ना, घटाने पर क्या आएगा 4, तो 5 एक खुद ही करेगा। तो लिख लो 5x माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है? कुछ दिक्कत नहीं, घटा कितना आएगा 4x। चलिए माइनस में क्या बचा 5 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस। आप कमा लो बाबू, कितना लेगा कमा, इसमें से क्या कमल है, कहिए एक्स, तो क्या बचेगा इसमें एक्स, इसमें से भी एक्स आ गया, क्या बचा 5, यहाँ प्लस इसमें से कितना ले कहिए 1, सीधे उतर जाएगा 2 से। पहले इसको लिख लो एक्स प्लस 1 2 से एगो, एक ही हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो गया 2। अब सीधा लिख लो सिस्टमेटिक लिख लो एक्स प्लस 1 हाँ एक्स माइनस एगो क्या है 5, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। सोच लो बाबू, यहाँ से प्रक्रिया यहाँ तक बना तब आपका 3 गुणनखंड आया। पहला आसान था कि ना, तो सिर्फ कॉमन लेना था, उसको भी पहले को भी ऐसे, पहले का भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है, इसको उतार लो बाबू, मिटा के बताते हैं। आप लोग खत्म हो गया ना, दूसरा पहला दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ठीक ना। तीसरा भी उसी बनेगा, इसमें कॉमन आप नहीं ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, है ना। अब देखिए तो क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बात ना, मतलब इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कहिए अंतिम वाले संख्या का क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो क्या लिखे यहाँ पर 20 का क्या आएगा 1 से हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 20 से, अरे 20 में 1 से भाग नहीं लगेगा, 2 से 3 से 4 से 5 ले 6 से 7 ले 8 9, उतना निकालना भी नहीं है, 10 ले भी लग जाएगा। आप 2 तक खाली ना, लास्ट 2 तक लिखिए ना, खाली आप 2 तक लिखिए, हो जाएगा इतना तक। 2 भी काम नहीं करता, 1 ही काम करता है हमको लगता है, हाँ 1 ही काम करता है। कभी कभी 2 काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करना क्या होगा आप लोग को, देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं किस पे 0 आ रहा है, तो चेक कर लिया जाए। चलो आप लोग अपने थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, +1 पहले लेके चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बताइए यहाँ पर 1 रखे ना, रखते हैं, देखो खाली 1 रखेंगे, +1 तो रखो 1 का 3 प्लस 13, 1 का स्क्वायर 32 गुना 1 प्लस 20 रख दिए ना। 1 का पावर 3 कितना होगा, ए भाई आप लोग अपने से सोचिए ना, इसमें आपको कहीं माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस कहीं दिखाई दे रहा है, कभी घटाव तो होगा नहीं, खाली क्या होगा जोड़े होगा, तो कभी 0 आएगा, तो चेक करेंगे हम, चेक करेंगे, कभी नहीं चेक करेंगे। आप क्या चेक कर रख के -1, क्या करें चेक हम लोग -1, ठीक ना बाबू, उधर मत तक, इधर देखो -1, देखो कर दे माइनस, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब चेक कर -1 के पावर 3 कितना होगा -1, प्लस का प्लस 13 एकम 13, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 13 में 1 से गुना करो क्या आएगा 13, प्लस माइनस माइनस 32 का 32 प्लस 20। अब आओ मेरे भाई 20 जोड़ लो, 20 और 13 कितना होता है 33, -1 और -32 कितना होगा -33, कितना होगा -1 और -32 क्या होगा माइनस माइनस प्लस 32 1 33 -33, ये देखो +13 प्लस 20 कितना होगा +33, ये कट गया तो क्या बचा, यानी क्या रखने पे आ रहा है 0, x+1 रखने पे क्या आ रहा है 0, माने हम -1 रखे हैं, लेकिन लीजिएगा x+1 लीजिएगा ना, तब नहीं प्लस में तो माइनस में जाएगा 1, x+1 दो मिटाई दो थोड़ा डस्टर, आप समझे ना। -1 रखने पर क्या आया है 0, क्या आया है 0, तो यानी x+1, देखो हम फिर से लिख रहे हैं x+1 बराबर
जीरो, इसीलिए सॉरी देखो एक्स बराबर कितना पाया है -1 पर, यानी एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही नया है। यानी एक्स प्लस 1 जो है, देखिए एक्स प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, एक्स प्लस 1 बहुपद हेतना का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि 0 आया है, आया ना 0। चलो अब बनाते हैं, क्या करते हैं बाबू हम लोग पहले, इससे क्या करते हैं भाग, इसमें आप लोग सब लोग बताइएगा बढ़िया से एकदम ध्यान से, ठीक है। हम भाग देते हैं बाबू, देखो यहाँ पे भाग दे, कोई दिक्कत है आप लोग को? थोड़ा सा ऊपर पड़ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5 तक लिखो चाहे 4 तक लिखो, आप लिखिए ना, कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए बाबू हमको भाग देना है किस से, एक्स प्लस 1 से, और किस में भाग देना है बाबू, इसमें भाग देना है। बाबू थोड़ा सीधा लिखेगा, यहाँ पे लिखे, यहाँ से भाग देगा, यहाँ से भाई मेरे देखो ना, स्पेस नहीं बचेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भाग दे रहे हैं। लिखो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस कितना है 32x प्लस 20। चलो भाग दो बाबू। यहाँ पे x कै गो है, 3 गो, हमको लाना कै गो है, 3 गो, मेरे पास है कै गो, 1 गो, कै गो बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, मेरे पास 3 गो लाना है हमको, 1 गो मेरे पास है तो कै गो बैठाएंगे, 2 गो, तो कितना हो जाएगा 3 गो, हो गया ना। अब देखो ई कौची में है, प्लस में, तो कैची में हो जाएगा माइनस में। अब आगे बढ़ो, 1 में या इसमें गुणा करो, क्या होगा, अरे 1 में तो मिटाएंगे, 1 में गुना करो एक्स स्क्वायर से, कितना होगा, कितना होगा x²। अरे एक में आप लोग कैसे घबराते हैं, गुना करते कितना आएगा x² होगा, इसमें सोचना क्या है, बोलिए x² होगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 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 कितना x, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी कच्ची में है प्लस में, इसलिए क्या लिखे है प्लस। अब देखो ये है प्लस में है ना, ये कच्ची में है माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा कट गया, क्योंकि एक ही जैसा है ना। चलो ई कच्ची में है तो कच्ची में कर दिए। अब बताओ ये कच्ची में है माइनस में, ई कच्ची में है प्लस, माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटाएंगे ना, घटाओ कितना बचेगा, 13 में से 1 घटा दो, प्लस का चिन्ह बड़ा है कि माइनस के, कैसे यार, प्लस वाला 13 ना है तब प्लस से रहेगा, माइनस नहीं होगा। ये पूरा उतार दो, कोई आपत्ति है आप लोग को है? चलिए यहाँ पर कितना बैठाएं कि हमारा 12² हो जाए, तो कहिए कि पहले पहले 12 लाना है ना, तब 12 बैठाइए, बैठा दिए 12, ये प्लस में है ना तो प्लस किया है, 12 बैठाए ना तो 12x हो जाएगा ना, लेकिन स्क्वायर लाना है, x 2 गो है तो एक और x बैठा दीजिए, 2 गो हो गया। अब गुना करो कितना हो जाएगा, हो गया, गुना करो इसमें इसमें, हो गया ना। अब 1 में करो इसमें करो, कितना होगा खाली 12x, हो गया ना 12x प्लस 12x। ई कच्ची में है प्लस में, तो कच्ची में हो जाएगा, ई कच्ची में है, ई कच्ची में हो जाएगा। चलो ई कट जाएगा ना अब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घट गया 0 आ गया। ये भी क्या है प्लस और माइनस माइनस होता है, ये भी घटेगा तो कितना बचेगा 20x बचेगा ना, घटेगा तो ये प्लस में कितना है 20। अब हमको नीचे कितना लाना है 20x, क्या लाना है 20x, कितना बैठाए वहाँ पे 20x आ जाए 20, मेरे पास x है ना, हम खाली अगर 20 बैठा देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 20 में x से करो 20x प्लस 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 20 से कम 20, ये भी प्लस में तकच में हो गया माइनस में, ये प्लस में तकच में हो गया माइनस में, ये क्या हो गया कट गया, ये क्या हो गया कट गया, क्या बचा 0। अब आइए एक मेरा गुणनखंड है कितना x प्लस 1, एक भागफल कितना है आपका, जिसको तेजी दिमाग होगा तो बता सकता है कि कितना लिखे गुणनखंड इसका, 12 का कितना लिखे नीचे कि 12 आ जाए, इसको गुना करके 10 दूनी 20, 10 दो कितना लिखिएगा 10 दो प्लस का प्लस, इसके जब क्या लिखिएगा 10x प्लस देख लो 2x, 10 दो 12 और 10 दूनी 20 आ गया ना। अब 20 को इसे लेकर लिखिएगा 10 गुने 2 भी हो रहा है, 20 का 20 गुना 1 भी हो रहा है, किस पे काम कर रहा है, किस पे काम ही ना करेगा, तब 10 दो लिख दिए हैं। प्लस में क्या है बाबू, पहले बहुत सिखाए हैं अभी जस्ट इससे पहले, इसलिए आप लोग नाम नहीं सुनना चाहते हैं। देखो इसको पहले ब्रैकेट हटाओ, हटाओ ब्रैकेट,
अब कॉमन लो बाबू, एक्स लो, कितना बचेगा एक्स, इसमें से भी एक्स ले ली तो क्या बचा 10 बचा ना, इसमें से कितना लेगा 2 लो, कितना लो 2, क्या बचेगा एक्स, 2 दहा में 20, ये 2 को से क्या हो जाएगा एक है आपका एक्स प्लस 1, क्या एक्स प्लस 1, और ये 2 को से एक हो गया, और एक ई वाला हो जाता है एक्स प्लस 2, ई का हो गया आप लोग का गुणन। आप चाहे तो सिस्टमेटिक सजा भी सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 10, क्या दिक्कत है, हो गया आंसर है। अब एक चौथा बचा, चौथा बोल दो क्वेश्चन, 2y³ प्लस y² माइनस में 2y प्लस 1, 2y माइनस 1, यही ना है। देखो बाबू, इसको आप चाहिएगा तो सिंपल तरीका है, जैसे पहले क्वेश्चन बताया ना, पहला क्वेश्चन ये कॉमा लेके देखो, कुछ नहीं कॉमा लेना है, इसमें से क्या कॉमन आएगा देखो तो y², क्या बचा 2y, इसमें से क्या बचेगा 1, इसमें से 1 ले लो, कितना बचेगा 2y या प्लस 1, 2 गो से एक गो, एक ई हो जाएगा y² माइनस 1। फार्मूला आप लोग को मालूम है, a² माइनस b² क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, 2y प्लस एक प्लस में हो जाएगा और एक होगा ना, ये क्या हो गया आप लोग का आंसर। ये चैप्टर का हो गया, ये चैप्टर हो गया आप लोग का इन, आगे कल बताएंगे ठीक ना।